हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिनका नाम है एक तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। ये तीनों रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आती हैं लगभग। तो तीनों रिएक्शंस में क्या होना है, क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हम बात करते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की। बच्चों, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? डी माने होता है रिमूव करना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन और हेलोजन माने हेलोजन। मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर एक तो हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक हेलोजन रिमूव होगा। और हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को एक साथ रिमूव कराने के लिए जो हमारा रेजेंट यूज होता है उसे बोलते हैं एल्कोहलिक केओएच। यहाँ पर आपका एल्कोहलिक केओएच भी लिखा हो सकता है और केओएच इन इथेनॉल भी लिखा हो सकता है। ये रिएक्शन बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एक बात मैं बता दूं बच्चों आपको, जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, EF। शॉर्ट फॉर्मूला याद रखेंगे एक EF। EF का मतलब क्या है? EF, E का मतलब एलिमिनेशन, E से एलिमिनेशन और F का मतलब फॉर्मेशन। यानी जब भी एलिमिनेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो जैसे हमारा बच्चों आप देख सकते हैं ये एल्काइल हैलाइड है CH3CH2Br, हमने डाला इसमें एल्कोहलिक KOH, तो होगा क्या? एक कार्बन से तो हेलोजन निकलेगा। इस ब्रोमीन आप देख सकते हैं इस वाले कार्बन से अटैच है, तो इधर से तो इस वाले कार्बन से तो Br मतलब हेलोजन निकल जाएगा ये, और इससे नेक्स्ट कार्बन से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? यहां वाले इस वाले पर बचेगा CH2 और यहाँ CH2 बचेगा। आप देख सकते हैं, दोबारा से बताता हूँ मैं आपको। मैंने इसको ओपन करके ले लिया CH3, C, ये C, एक एच ये रहा, एक एच ये रहा, एक एच ये रहा। यहाँ पर CH2 है तो C, ये एच ये रहा, ये एच ये रहा, Br। अब हमें क्या करना है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एक कार्बन से हेलोजन निकला, यहाँ से Br निकल गया इस वाले कार्बन से, और उससे नेक्स्ट कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है बच्चों। और जब भी एलिमिनेशन होता है, मैंने आपको बताया बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब इनके बीच का, जिनके बीच में एलिमिनेशन हो रहा है, इनके बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हेलोजन निकला, एक कार्बन से हेलोजन, उससे नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच का जो सिंगल बॉन्ड था वो बन गया डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं यहाँ क्या बचा? यहाँ पर बच गया CH2, ये CH2 आ गया और सिंगल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ डबल बॉन्ड, और फिर क्या बचा? CH2 प्लस में क्या निकल गया? HBr। तो ये हमारी रिएक्शन है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। एक कार्बन से हेलोजन निकला, उससे नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकला। यहाँ पर क्या बच गया बच्चों? आप देख सकते हैं CH2 बचा, मैंने CH2 लिख दिया। फिर यहाँ पर भी क्या बचा? CH2 बचा, मैंने CH2 लिख दिया, और इन दोनों के बीच का जो सिंगल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लिख दिया, प्लस में क्या निकल गया? HBr। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होती है? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों डिहाइड्रेशन। जहां पर भी बच्चों वर्ड आ जाए डी का मतलब आप समझ जाना, वहां पर हमें एलिमिनेशन कराना है, कुछ ना कुछ रिमूव कराना है। अब जब रिएक्शन का नाम, और रिएक्शन के नाम में ही सब कुछ है, जब रिएक्शन के नाम में डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब इस रिएक्शन में मुझे वाटर निकालना है। हाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव कराना है। तो ये रिएक्शन बच्चों इतनी इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर साल पूछी जाती है एग्जाम में, और इस बार भी एग्जाम में जरूर आएगी ये रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी होती है, अल्कोहल देते हैं इस रिएक्शन को। जैसे कि हमारा ये CH3CH2OH है, और बच्चों डिहाइड्रेशन कराने के लिए, जैसे कि एलिमिनेशन कराने के लिए एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन एक साथ निकालने के लिए यूज होता है हमारा एल्कोहलिक KOH। इसी तरीके से डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूजफुल रेजेंट है वो है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कभी भी वाटर निकालना हो, रिमूव कराना हो, तो हम क्या डालते हैं उसमें? कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? ये रिएक्शन दो अलग अलग टेम्परेचर पर होती है। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे डालें तो बच्चों इथीन बनता है, एल्कीन बनता है। और अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें 413 केल्विन पर तो हमारा ईथर बनता है, CH3CH2O CH2CH3 बनता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमने इथेनॉल ले लिया, अल्कोहल ले लिया, CH3CH2OH। मैंने इसको ओपन करके दिखाया आपको समझाने के लिए, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया C, यहाँ पर H और H। फिर यहाँ पर हमारा CH2 है तो इसको ऐसे लिख दिया C, एक H और यहाँ पर OH। तो इसको हमने ओपन करके लिख दिया, आप देख सकते हैं। ओपन करने के बाद बच्चों हमने क्या निकालना है? इसमें वाटर निकालना है। तो वाटर निकालने का बिल्कुल वही तरीका होगा, एक कार्बन से OH निकल जाएगा,
वाटर क्या होता है, वाटर होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो एक कार्बन से OH निकल गया और उससे नेक्स्ट कार्बन से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। एक कार्बन से OH निकल गया, उससे नेक्स्ट कार्बन से H निकल गया। और क्योंकि डिहाइड्रेशन है मतलब रिमूव हो रहा है यानी एलिमिनेशन हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया EF एलिमिनेशन होगा तो बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या बचा, CH2 बचा, तो CH2 लिख दिया। फिर सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड में, क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। और यहाँ भी क्या बचा, यहाँ भी CH2 बचा। आप एक बार और देखें, इस कार्बन से हमारा हेलोजन निकला, सॉरी एक कार्बन से हमारा OH निकला, उससे नेक्स्ट कार्बन से H निकला। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा CH2, तो यहाँ पर CH2 लिख दिया। यहाँ भी क्या बचा, यहाँ भी CH2 बचा, आप देख सकते हैं यहाँ भी CH2 लिख दिया। और इन दोनों के बीच का सिंगल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, तो ये हमारा इथीन बन गया, एल्कीन बन गया। इस तरीके से फर्स्ट रिएक्शन हुई, हमारी फर्स्ट पार्ट हुआ जो कि 443 केल्विन पर होता है। उसके बाद बच्चों अगर हमें करनी है रिएक्शन 413 केल्विन पर, तो आप याद रखेंगे हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इथेनॉल के, CH3CH2OH, और टेम्परेचर कितना है 413 केल्विन। तो जब हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे बच्चों इथेनॉल के, तो आप ये रिएक्शन कैसे हुई देखिए, यहाँ पर ईथर बन रहा है। कैसे बन रहा है ईथर, आप देखेंगे CH3CH2OH, ये देखिए CH3CH2OH, तो मैंने यहाँ पर एक CH3CH2OH लिख दिया। फिर 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसमें एक CH3CH2OH ऐसे लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो एक CH3CH2OH ये लिख दिया, एक CH3CH2OH ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें वाटर निकालना है। तो वाटर कैसे निकलेगा, आपको इसका H और इसका OH क्या निकल जाएगा, H2O। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बचा खाली यहाँ पर, हमारे पास खाली यहाँ बचा, यहाँ पर बच गया हमारे पास ओनली CH3CH2 और यहाँ पर CH2CH3, और बीच में क्या आ जाएगा, एक O आ जाएगा। दोबारा देखें एक बार, CH3CH2OH और CH3CH2OH 2 मॉलिक्यूल लिए थे, इसका H और इसका OH H2 निकल गया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास CH3CH2O, तो मैंने CH3CH2O लिख दिया। और यहाँ पर क्या बचा CH2CH3 प्लस में H2O। तो ये क्या बन गया बच्चों, ईथर बन गया, डाईथाइल ईथर बन गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम में जब 443 केल्विन पे आएगा तो आपको एक मॉलिक्यूल लेना है और वाटर निकाल देना है, एल्कीन बन जाएगा। और अगर 413 केल्विन पे पूछेगा तो आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और इस तरीके से वाटर निकाल देना। एक बार CH3CH2OH सीधा लिख दीजिए, एक बार उल्टा लिख दीजिए और वाटर निकाल दिए, और क्या बन जाएगा हमारा CH3CH2O CH2CH3, ये हमारा ईथर फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी है बच्चों, डिहाइड्रेशन। तो आप देख सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन दोनों के अंदर एक कॉमन प्रोडक्ट बन रहा है इथीन, यहाँ भी इथीन। लेकिन अगर 413 केल्विन पे करते हैं हम इथेनॉल का तो ईथर बनता है। तो ये हमारी थी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। उसके बाद हम करते हैं बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी हमारी अल्कोहल्स ही देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि डिहाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, कॉपर एट 573 केल्विन पर होती है, कॉपर की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर 573 केल्विन पर होती है। और मैंने फिर से बताया डी माने रिमूव करना और हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन रिमूव करना है, मतलब कि हमें इस रिएक्शन के अंदर -H2 करना होगा, H2 निकालना होगा, हाइड्रोजन निकालना होगा। तो बिल्कुल बहुत सिंपल रिएक्शन है ये भी। इसमें क्या है बच्चों, ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल तीनों देते हैं। 1 डिग्री वाले अल्कोहल के केस में तो आप H2 रिमूव करेंगे, 2 डिग्री वाले केस में भी H2 रिमूव करेंगे, लेकिन 3 डिग्री वाले केस में आप H2O रिमूव करेंगे। 1 डिग्री में H2, 2 डिग्री में H2 और 3 डिग्री में H2O निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस कार्बन के साथ, ये देखिए जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आप देख सकते हैं, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो, तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। फिर यहाँ पर देखें जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, ये 2 कार्बन से अटैच है, आप देख सकते हैं एक इससे और एक इससे, तो ये 2 डिग्री हो गया। इसकी ये 3 डिग्री कैसे है, इसमें देखें जिस कार्बन से OH अटैच, इस कार्बन से OH अटैच है, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये 3 से अटैच है, एक इससे और एक इससे, इसलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये हमारा इस तरह से हम अल्कोहल का पता कर पाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो क्या हुआ बच्चों, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो उसमें से H2 निकालना है। H2 कैसे निकलेगा, आप देखें H2 निकालने का तरीका क्या होगा, एक तो H इससे निकल जाएगा और एक H इससे निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर CH3 बचा, तो मैंने CH3 लिख दिया। यहाँ पर CH2 था, एक H निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, CH बच गया, और यहाँ पर खाली क्या बचा, O। दोबारा देखें, यहाँ से हमने H2 निकाला है, तो एक H तो ये निकल गया
और एक H इसका निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, CH3, ये हमने CH3 लिख दिया। यहाँ जब CH2 का एक H निकलेगा तो खाली क्या बचा, CH बचा, और यहाँ पर खाली क्या बच गया, O, तो CH3CHO। तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। इस तरीके से इथेनॉल कन्वर्ट हो गया हमारा इथेनॉल में। तो ये 1 डिग्री से निकाला है। अब निकालते हैं 2 डिग्री वाले से। 2 डिग्री वाले से भी H2 निकलेगा कॉपर एट 573 पर। इसमें कैसे कैसे निकलेगा बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें निकलेगा एक H ये निकल जाएगा और एक H ये निकल जाएगा, और इनके बीच का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, क्योंकि जब भी एलिमिनेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बचा, CH3 बचा, मैंने CH3 लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा, C बचा, C लिख दिया। एक H ये निकल गया, एक H ये निकल गया, तो यहाँ पर दोनों के बीच का सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, एलिमिनेशन होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 एज इट इज बच गया। फिर से देखें, ये CH3, एक H ये निकल गया, एक H ये निकल गया, इन दोनों के बीच का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O रह जाएगा, और बाकी ये CH3, H2 निकल गया इसमें भी। और अब अगर हम देखें 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल वाले केस में मैंने बताया बच्चों, H2O निकालेगा, H2O निकलेगा कॉपर एट 573 केल्विन पर। तो एक कार्बन से OH निकलेगा, उससे नेक्स्ट कार्बन से H निकलेगा। H2O का मतलब H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, मतलब एक कार्बन से OH निकला, उससे नेक्स्ट कार्बन से H निकलेगा, और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा उनके बीच का डबल बॉन्ड में, क्योंकि जब भी एलिमिनेशन होता है बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं, फिर से देखें, अगर आप एक कार्बन से OH निकला, इससे नेक्स्ट से H निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, CH3 था, CH2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर CH2 बच गया। यहाँ पर C एज इट इज रहा, एज इट इज रहा। इन दोनों के बीच का जो सिंगल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड आ गया। बाकी ये CH3 एज इट इज रहा, 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 और इसका OH तो निकला ही था, तो वो OH हट गया है, प्लस में क्या निकल गया, H2O। तो एक बार दोबारा से, ये क्या है, इस वाले केस के अंदर क्या निकलता है, एक कार्बन से OH, दूसरे कार्बन से H, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल में, यहाँ CH2 बचा, और इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर C रह गया, ये C है ही, CH3 OH हमारा निकल ही गया है, तो प्लस में क्या आ गया, H2O। तो ये बच्चों थी डिहाइड्रोजनेशन। तो बच्चों ये 3 मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई बहुत आपको, 3 रिएक्शंस जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो कि होती है एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेशन जो कि होती है H2SO4 की प्रेजेंस में। अगर हमारा 443 केल्विन पर हो रही है तो इथीन बनेगा, और 413 केल्विन पर हो रही है तो ईथर बनेगा। और डिहाइड्रोजिनेशन जो कि कॉपर एट 573 केल्विन पर होती है, 1 डिग्री वाले केस में हमारा H2 निकलता है, 2 डिग्री वाले केस में भी H2 निकलता है, और 3 डिग्री वाले केस में H2O रिमूव होता है। थैंक यू वेरी मच।